फिल्म एक ऐसे पिता की कहानी है जो कोई गैंगस्टर नहीं है, फिर भी मौत उसका हर कदम पे साए की तरह पीछा करती है। वो तो बस अपने परिवार की सलामती चाहता है, जो उसे एक ऐसे भयानक सर्वाइवल गेम में फंसा देती है जहां सिर्फ 30 दिन जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। हर जगह कैमरास हैं और हर कदम पर उसका शिकार करने वाले लोग जो उसे नोचने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। क्या वो खुद को उनसे बचा पाएगा? क्या वो मौत को हराकर अपने परिवार के पास लौट पाएगा? वीडियो को पूरा देखना। फिल्म का एक्शन और सस्पेंस काफी इंटरेस्टिंग है। ये फिल्म अमेरिका के भविष्य समय पर आधारित है, जहां अब नेटवर्क नाम की एक मीडिया कंपनी राज कर रही है। देश में बहुत गरीबी है और लोग छोटी बीमारियों का इलाज तक नहीं करा पा रहे। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नेटवर्क कई गेम शो चलाता है, जिनमें सबसे मशहूर है द रनिंग मैन। इस शो में प्लेयर्स को 30 दिन तक जिंदा रहना पड़ता है, जबकि कई शिकारी उनका पीछा करते हैं। जो जीत गया उसे $1 बिलियन मिलते हैं, लेकिन आज तक कोई भी गेम के अंत तक नहीं पहुंच पाया है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं, जिसकी नौकरी हाल ही में चली गई है। वो वर्कर्स की यूनियन बनाने के सपोर्ट में था, इसलिए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और अब कोई भी उसे काम नहीं दे रहा। उसकी बेटी कैथी फ्लू की वजह से बीमार है और बेन को उसकी दवा के लिए पैसे चाहिए। उसकी पत्नी शीला उस दिन घर थोड़ा देर से आई और बताया कि वो बार में एक और शिफ्ट करेगी ताकि ज्यादा पैसे मिल सके। बेन को ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि बार में अजीब लोग आते हैं। बेन ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं गेम शो में जाकर पैसे जीत कर लाऊंगा। शीला को ये आइडिया पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें प्लेयर्स बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन बेन ने कसम खाई कि वो अपना ध्यान रखेगा और सबसे कम खतरे वाला शो ही चुनेगा। अब बेन अपने गरीब इलाके से निकलकर अमीरों वाले एरिया की बाउंड्री तक पहुंचा। उसने गार्ड्स को बताया कि वो नेटवर्क के एक शो में हिस्सा लेने आया है, जिसके बाद उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। स्टेशन पर ऐसे गरीब लोगों की लंबी लाइन लगी थी जो शो के लिए सिलेक्ट होने आए थे। वहीं एक बूढ़ा आदमी अचानक बहुत बीमार पड़ गया, लेकिन पैसों की मजबूरी में वो बार बार यही कहता रहा कि वो खेल सकता है। जब वो आखिर में गिर पड़ा तो बेन ने उसे संभाला और मदद के लिए चिल्लाया। गार्ड्स ने बेन को लाइन से बाहर निकलने के लिए डांटा और उसे पीट कर वापस भेज दिया। फ्रंट डेस्क पर बेन को पता चला कि उसकी फाइल पर अनुशासन तोड़ने की चेतावनी लगी हुई है। बेन ने गुस्से में आकर स्क्रीन पर ही मुक्का मार दिया। इसके बाद उसे एक ब्रेसलेट दिया गया और लिफ्ट नंबर 6 की ओर भेज दिया गया। वहां उसकी मुलाकात टिम और जेनी से हुई, जो उससे दोस्ती करना चाहते थे। सबको यूनिफॉर्म दी गई और फिजिकल टेस्ट शुरू हुए, जैसे सीवर में चढ़ना, दौड़ना, भागना वगैरह। बेन ने इन टेस्ट्स में टिम की काफी मदद की। ब्रेक के दौरान जब एक गार्ड बेन को सजा देने आया तो बेन ने बिना डरे उसका हमला रोक दिया। इसके बाद कई और टेस्ट हुए, जहां बेन के हर जवाब में उसका एटीट्यूड साफ दिख रहा था। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि बेन सबसे ज्यादा गुस्से वाला प्लेयर है। आखिर में जो लोग फाइनल राउंड तक पहुंचे उन्हें रंग बिरंगे जंपसूट दिए गए। बेन, टिम और जेनी को लाल रंग का जंपसूट मिला, जिस पर टारगेट का निशान बना था। इसका मतलब था कि उन्हें द रनिंग मैन शो के लिए चुन लिया गया है। इसके बाद बेन शो के प्रोड्यूसर डैन से मिला और कहा कि वो कोई दूसरा गेम खेलना चाहता है। डैन ने उसे मन बदलने के लिए $1000 का बोनस दिया और समझाया कि बाकी शोज में इतना पैसा नहीं मिलता। उसने बेन को याद दिलाया कि ब्लैकलिस्ट होने की वजह से उसे कहीं और नौकरी तो मिलेगी नहीं, इसलिए रनिंग मैन ही अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ हर दिन जिंदा रहने पर पैसे मिलते हैं। अपने परिवार की हालत सोचकर बेन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। फिर बेन की मुलाकात फैमिली अलाउंस के एजेंट से हुई। कॉन्ट्रैक्ट की शर्त के मुताबिक नेटवर्क बेन के परिवार को सुरक्षा देगा। उन्हें सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया और उनकी पहचान छिपाने के लिए नकली नाम दिए गए। बेन गेम शुरू होने से पहले अपने परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ एक कॉल करने की इजाजत मिली। उसने शीला को फोन करके बताया कि वो रनिंग मैन शो में जा रहा है और वादा किया कि वो जीत कर लौटेगा। रात को बेन को जबरदस्ती एक लग्जरी कमरे में रखा गया। एजेंट उसके लिए शीला का भेजा हुआ एक लेटर लेकर आया, जिसमें एक फैमिली फोटो और उसकी बेटी कैथी का एक छोटा सा सॉक्स था, जो उसकी गुड लक के लिए भेजा गया था। अगली सुबह बेन को एक रनिंग बैंड दिया गया, जो एक ब्रेसलेट था जिसमें उसका बचा हुआ समय और जीते हुए पैसे दिख रहे थे। शो शुरू हुआ और होस्ट बॉबी ने बेन को स्टेज पर बुलाया। बॉबी ने दर्शकों के सामने झूठ बोला कि बेन पहले डिफेंस सिक्योरिटी में काम करता था और देश के राज बेचते हुए पकड़ा गया था। सच्चाई छिपाने के लिए स्क्रीन पर AI से बनी एक नकली वीडियो भी दिखाई गई। बेन चीख चीख कर मना करता रहा, पर बॉबी ने उसको अनसुना कर दिया। पूरी दुनिया को लगता था कि रनिंग मैन अपराधियों को सजा देने का शो है, जबकि असल में इसमें बेन जैसे मजबूर लोग अपने परिवार के लिए जान दांव पर लगा रहे थे। आम लोगों को भी इनाम में पैसे का लालच दिया गया था अगर वे प्लेयर्स की लोकेशन बताए तो। जब बॉबी ने बेन से उसके आखिरी शब्द पूछे तो बेन ने बॉबी और वहां मौजूद ऑडियंस की बेइज्जती की और कहा कि मैं जिंदा वापस आऊंगा और इस बिल्डिंग को जला दूंगा। सभी प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद बॉबी ने खेल के नियम बताए। सबको $1000 का एडवांस दिया गया और 12 घंटे का हेड स्टार्ट मिला, यानी 12 घंटे तक वे कहीं भी जाकर छुप सकते थे और कोई उनका शिकार करने नहीं आएगा। 5 शिकारियों को अगले दिन भेजा जाना था। नियम के मुताबिक हर प्लेयर को रोज कम से कम 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना था और उस टेप को आधी रात से पहले ड्रॉप बॉक्स में डालना था। अगर कोई टेप नहीं डालता तो उसे पैसे मिलना बंद हो जाते, लेकिन शिकार जारी रहता। इसके बाद तीनों प्लेयर्स को अलग अलग लिफ्ट से एक अंधेरे कमरे में भेजा
गया। वहाँ बेन को एक कैमरा, कुछ पैसे और साधारण कपड़े मिले। बेन ने कपड़े बदले और बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक टैक्सी ली। ड्राइवर ने उसे पहचान लिया और सेल्फी मांगी, लेकिन बेन के मना करने पर वो गुस्सा हो गया। ड्राइवर ने चेतावनी दी कि लोगों से तमीज से पेश आओ, वरना वे तुम्हारी लोकेशन रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि इसके उन्हें पैसे मिलते हैं। बेन गाड़ी से उतरा और भागते हुए एक पुरानी बिल्डिंग में अपने दोस्त मॉली के पास पहुंचा। मॉली ब्लैक मार्केट के लिए सामान बनाता है। बेन ने उससे 2 फेक आईडी और एक गन मांगी। मॉली इस पर भड़क गया क्योंकि बेन अब गेम का हिस्सा था और उसे डर था कि बेन की वजह से उसका बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। काफी बहस के बाद जब मॉली ने बेन की बेटी कैथी के बारे में सुना तो वो मदद के लिए मान गया। बेन ने अपना हुलिया बदला और बिजनेसमैन दिखने के लिए मॉली से फेक आईडी और एक सूटकेस ले लिया। मॉली ने उसे सलाह दी कि गरीब इलाकों से दूर रहें, क्योंकि वहाँ के लोग पैसों के लालच में उसे तुरंत रिपोर्ट कर देंगे। उसने कहा कि बेन को ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ काफी भीड़ हो। मॉली ने यह भी कहा कि अगर उसे इतनी ही दिक्कत थी तो पहले बताता, वो उसे अपना असिस्टेंट रख लेता, लेकिन अब उसे जिंदा रहने के लिए ये गेम जीतना ही पड़ेगा। अगली सुबह बेन ट्रेन स्टेशन पहुंचा। वहाँ हर तरफ तीनों प्लेयर्स के पोस्टर लगे थे। बेन ने न्यूयॉर्क की टिकट ली और ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही उसके ब्रेसलेट ने शिकार शुरू होने का ऐलान किया, ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन में एक बच्चा बेन से बात करने आया, जिसे बेन ने डांट कर भगा दिया, जबकि वो बच्चा सिर्फ ये बताने आया था कि बेन की नकली मूंछ निकल रही है। न्यूयॉर्क पहुंचकर बेन ने एक अच्छे होटल में कमरा लिया। रिसेप्शनिस्ट ने ध्यान दिया कि आईडी फोटो में मूंछ है, पर बेन के चेहरे पर नहीं। कमरे में जाकर बेन ने खिड़की दीवारें कवर की और अपना सोते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया। शाम को उसने अपनी टेप बॉक्स में डाल दी। आधी रात को उसके ब्रेसलेट ने कंफर्म किया कि उसे पहले दिन का बोनस मिल चुका है। उधर शिकारियों ने मॉली को पकड़कर टॉर्चर किया, जब तक कि उसने बेन की फेक आईडी वाला नाम नहीं उगल दिया। अगले दिन शिकारी बेन के होटल के कमरे में घुस गए और उसे गोली मार दी, लेकिन तभी बेन की आंख खुली और उसे समझ आया कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। टीवी पर दिखाया जा रहा था कि कैमरा अब टिम को फॉलो कर रहा है। टिम एक दुकान पर क्लर्क के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, शिकारियों ने उसे आसानी से ढूंढ लिया और उसके सिर पे गोली मार दी। इसके बाद बेन ने और 3 दिन के लिए कमरा रेंट पर लिया। उसने अपना सारा सामान एक साधारण बैग में भरा और उसे खिड़की से नीचे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। फिर वो बड़े आराम से होटल से बाहर निकला और बॉस्टन के लिए बस पकड़ ली। बॉस्टन पहुंचकर उसने एक गरीब आदमी से कुछ पुराने कपड़े और एक हॉस्टल के कमरे की चाबी खरीद ली। बेन चुपके से हॉस्टल में घुसा और लिफ्ट में चढ़ गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि लिफ्ट खराब थी। लिफ्ट बीच में ही अटक गई और बेन को जैसे तैसे निकलकर तीसरे फ्लोर तक पहुंचना पड़ा, जहां उसका कमरा था। कमरे की अलमारी में उसे एक च्युइंगम, सिगरेट और एक ग्रेनेड मिला। उसने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया। तभी ब्रेसलेट ने टेप जमा करने की याद दिलाई, लेकिन टेप बॉक्स के पास बहुत भीड़ थी। बेन नहाने के लिए कॉमन बाथरूम की तरफ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि भीड़ में एक चेहरा जाना पहचाना था। वो एक शिकारी था और अब बाकी शिकारी भी ऊपर आ रहे थे। बेन बाथरूम में छुप गया। एक शिकारी तीसरे फ्लोर पर पहुंचकर कमरे चेक करने लगा। उसके जाते ही बेन ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, पर वो बंद थी। बेन समझ गया कि बैग के बिना निकलना मुश्किल है। उसने दीवार से एक लोहे की रॉड उखाड़ी और शीशा तोड़ दिया। च्युइंगम की मदद से उसने शीशे के टुकड़े रॉड पर चिपकाए और एक पेरिस्कोप जैसा बना लिया, ताकि गलियारे में शिकारियों की लोकेशन देख सके। जब शिकारी उसके कमरे की तरफ बढ़े तो बेन चुपके से सीढ़ियों पर चढ़ गया और जोर से चिल्लाया, वो टीवी वाला बंदा दूसरे फ्लोर की तरफ भागा है। शिकारी नीचे भागे, जबकि बेन ऊपर छत पर पहुंच गया। वहां से वो एक केबल पकड़कर वापस अपने कमरे की खिड़की तक पहुंचा और अंदर घुस गया। खिड़की टूटने की आवाज सुनकर शिकारी वापस आ गए। बेन ने जल्दी से अपना सामान उठाया और जैसे ही शिकारियों ने दरवाजे पर गोलियां चलाई, वो खिड़की से बाहर कूदकर दूसरी केबल पकड़ ली। केबल झुकने लगी और नीचे एक शिकारी उसका गिरने का इंतजार कर रहा था। कोई रास्ता न देख बेन पास की एक खिड़की तोड़कर दूसरे कमरे में घुस गया। नेटवर्क का ड्रोन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। बेन कॉरिडोर में भागने लगा और शिकारी उस पर गोलियां चला रहे थे। वो लिफ्ट तक पहुंचा, ड्रोन को पकड़ा और उसे लिफ्ट के कंट्रोल पैनल पर दे मारा। इससे रिकॉर्डिंग बंद हो गई और लिफ्ट फिर से चालू हो गई। लॉबी में एक शिकारी ने हमला किया तो बेन ने तुरंत ग्रेनेड छत के एक छेद में फेंक दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि लिफ्ट सीधा बेसमेंट में जा गिरी। अब बेन के पास रोशनी के लिए सिर्फ एक माचिस थी, इसलिए उसने एक मैगजीन जला दी। गलती से आग एक रस्सी में लग गई और फैलने लगी। बेन ने फर्नीचर लगाकर दरवाजा ब्लॉक किया और चूहों का पीछा करते हुए सीवर में उतर गया। शिकारियों की एक गोली गैस पाइप पर लग गई, जिससे बेसमेंट में बड़ा धमाका हुआ। आग टनल तक पहुंच गई, इसलिए बेन को गंदे पानी में कूदना पड़ा। पूरी बिल्डिंग उस ब्लास्ट में तबाह हो गई। जब बेन सड़क पर निकला तो उसे स्टेसी नाम का एक लड़का मिला। बेन ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को खबर की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन स्टेसी ने कहा कि वो उसकी मदद करना चाहता है। बेन ने अपना ब्रेसलेट चेक किया तो पता चला कि उस ब्लास्ट में काफी लोग मारे गए हैं और इस वजह से बेन को इनाम के तौर पर बहुत सारा पैसा मिला है। थोड़ी देर बाद स्टेसी अपने भाई ब्रैड के साथ आया। ब्रैड बेन को अपने घर ले गया और उसे खाना खिलाया। ब्रैड के घर में भी एक बीमार बच्चा था, लेकिन उसने मदद के बदले पैसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो
वो नेटवर्क के खिलाफ था और उसे उनका पैसा नहीं चाहिए था। ब्रैड ने बेन को अपना सीक्रेट वीडियो रूम दिखाया जहां वो रनिंग मैन के एपिसोड्स का एनालिसिस रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालता था। उसका मानना था कि जो प्लेयर्स पकड़े जाते हैं वे सब पब्लिक की नजर में आ जाते हैं, इसलिए सबसे जरूरी है बिल्कुल छुपे रहना। ब्रैड चाहता था कि बेन उसके पास ही छुपा रहे और गेम के आखिरी दिन की प्लानिंग करे ताकि वो जीत सके। अगली सुबह बेन को उस इलाके की उन बदहालियों का पता चला जिन्हें सरकार छुपा रही थी। गुस्से में बेन ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और लोगों को बताया कि सत्ता में बैठे लोगों को किसी की परवाह नहीं है और वे उनके बच्चों को मार रहे हैं। बाद में शो के दौरान बॉबी कुछ बच्चों के साथ स्टेज पर आया और बताया कि ब्लास्ट में मारे गए लोगों के अनाथ बच्चे हैं। उसने बेन की टेप को बहुत चालाकी से एडिट करके चलाया जिससे ऐसा लगा मानो बेन उन बच्चों का मजाक उड़ा रहा हो। बेन ने सबको समझाने की कोशिश की कि ये वीडियो नकली है, लेकिन ब्रैड की माँ इतनी गुस्से में आ गई कि उसने बेन की एक ना सुनी और उसे घर से निकाल दिया। इसके बावजूद ब्रैड और स्टेसी बेन की मदद करना चाहते थे। वे उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में छुपाकर ले जाने लगे। रास्ते में अचानक डिग्गी पर गोलियां चलने लगी क्योंकि दो बाइकर्स उनका पीछा कर रहे थे। बेन ने डिग्गी खोलकर एक औजार बाइकर के चेहरे पर दे मारा जिससे वो गिर पड़ा। दूसरा बाइकर अब भी गोलियां चला रहा था। बेन फिर से अंदर छुप गया और ब्रैड ने अचानक गाड़ी रोक दी। बाइकर्स खुद को संभाल नहीं पाए और गाड़ी से टकरा गए, जिसके बाद ब्रैड ने गाड़ी चलाकर दोनों को कुचल दिया। इसके बाद ब्रैड ने बेन को शहर के बाहर सुरक्षित छोड़ दिया और उसे एक गन और अपने दोस्त एल्टन का पता दिया। ट्रेन के सफर के बाद बेन एक और होटल में छुपा था जहां उसने टीवी पर अपनी एडिट की हुई टेप देखी। उसे समझ आ गया कि नेटवर्क सब कुछ बदल देता है, इसलिए इस बार उसने सिर्फ किताब पढ़ते हुए अपना वीडियो बनाया। बॉबी ने जेनी की भी एक टेप दिखाई जिसमें वो क्लब में पार्टी करती दिख रही थी। अपना हुलिया बदलकर बेन जब टेप डालने गया तो वहां खड़े एक डाकिया को उस पर शक हो गया। उसने बात करने के बहाने बेन के चेहरे का वीडियो बना लिया। बेन उस पर झपट पड़ा और हमला कर दिया, फिर जल्दी से टेप बॉक्स में डालकर भाग गया। एक गाड़ी अब भी उसका पीछा कर रही थी। बेन जंगल के रास्ते भागते हुए फेंस पार कर गया और चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया। मेलमैन ने गोली चलाई लेकिन बेन बच निकला। कुछ समय बाद बेन एक लंगड़े आदमी का नाटक करते हुए सड़क पर शो देख रहे लोगों की भीड़ में शामिल हो गया। उधर जेनी एक कसीनो में पकड़ी गई। वो कार से भागने वाली थी लेकिन दो लोगों ने उसकी गाड़ी में आग लगा दी और उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद बेन आखिरकार एल्टन से मिला। एल्टन अपनी माँ के साथ रहता है। उसने बेन को आगाह किया कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। एल्टन बेन को अपने खुफिया कमरे में ले गया जहां वो नेटवर्क के खिलाफ पंफलेट छापता था। उसने बताया कि उसके पिता पुलिस में थे पर सिस्टम के खिलाफ बोलने की वजह से उनके ही साथियों ने उन्हें मार दिया। तब से एल्टन भी बागी बन गया। एल्टन ने बेन को बताया कि पूरे देश की स्ट्रीट लाइट्स में ऐसे स्कैनर्स लगे हैं जो डीएनए के छोटे से छोटे निशान को पहचान लेते हैं, इसलिए बेन को जमीन के नीचे छुपना चाहिए। उसके पिता ने कोल्ड वॉर के समय एक बंकर बनाया था और एल्टन चाहता था कि बेन वहां छुपकर गेम जीत जाए। उसने बेन से कहा कि जब तुम जीत कर मशहूर हो जाओगे तो हमारे रेबल न्यूज लेटर को प्रमोट करना ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। बेन ने रात वहीं गुजारी और अपनी टेप रिकॉर्ड की। सुबह जब वो टेप डालने गया तो एल्टन की मां ने उसे देख लिया। उन्होंने तुरंत बेन को पहचान लिया और रिपोर्ट करने की कोशिश की। एल्टन ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर उन्हें लगा कि ये अपने पति की मौत का बदला लेने का मौका है और उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही देर में पुलिस ने घर घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। एल्टन ने अपनी मां को कमरे में बंद किया और घर के सारे ट्रैप्स एक्टिवेट कर दिए। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, एल्टन ने फर्श पर बिजली के तारों पर पानी छोड़ दिया जिससे पुलिस वालों को जबरदस्त करंट लगा। फिर एल्टन और बेन दीवार तोड़कर भाग निकले। पीछा कर रही पुलिस पर एल्टन के बिछाए जाल से केमिकल्स गिरे और आग लग गई। सीढ़ियों का जाल टूटने से पुलिस वाले नीचे गिर गए। इसके बाद एल्टन और बेन बाथरूम के शावर पोल से स्लाइड करके नीचे पहुंचे। वहां फर्श के एक गुप्त दरवाजे से दोनों टनल में उतरे, लेकिन वहां एक शिकारी पहले से घात लगाए बैठा था। उसने एल्टन को चाकू मार दिया और बेन पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान बेन के हाथ पर कट लगा लेकिन उसने शिकारी से हथियार छीन लिया। घायल एल्टन ने शिकारी के पैर पर वार किया जिससे वो गिर पड़ा। तभी उस शिकारी को प्रोड्यूसर डैन का फोन आया। बेन ने डैन से पूछा कि जब तुम्हारे पास इतनी तकनीक है तो पूरा शो नकली क्यों नहीं बना देते। डैन ने जवाब दिया कि कंप्यूटर से बने लोग असली इंसानों जितने दिलचस्प नहीं होते, उनकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होती। डैन ने बेन को उकसाया कि वो शिकारी को मार दे ताकि ड्रोन उसे रिकॉर्ड करे और शो की रेटिंग बढ़े। बेन ने ऐसा करने से मना कर दिया और सीधे ड्रोन पर ही गोली चला दी। इसके बाद एल्टन और बेन गाड़ी से दरवाजा तोड़कर बाहर निकले और जंगल की तरफ भागे। एक हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहा था। एल्टन ने बेन से कहा कि वो उसे छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तरफ भाग जाए, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से एक स्नाइपर ने एल्टन के सिर में गोली मार दी। शिकारियों ने बेन को घेर लिया पर उन्हें गोली चलाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि आदेश था कि उसे जिंदा पकड़कर कैमरों के सामने मारना है। गाड़ी में बम लगे थे, इसलिए बेन ने उसे पुल से नीचे कुदा दिया। गाड़ी एक शिकारी से टकराकर फट गई और बेन नदी में गिर गया।
इस शिकारी को मारने के बदले बेन को ब्रेसलेट में भारी बोनस मिला। खेतों और गांवों से होते हुए बेन बंकर वाली जगह पहुंचा, पर उसे पता चला कि सरकार ने वहां नया शहर बनाने के लिए बंकर तोड़ दिया है। बेन ने एक खाली घर में रात गुजारी और उसे अपने परिवार का सपना आया, जिससे उसे गेम जारी रखने की हिम्मत मिली। जब पुलिस उस घर पहुंची तो उन्हें बेन की नई टेप और एक मैसेज मिला कि इसे पोस्ट कर देना। सड़क पर बेन ने एक गाड़ी का शीशा तोड़ा और ड्राइविंग सीट पर बैठी एमेलिया नाम की लड़की को धमकाकर गाड़ी चलाने को कहा। पुलिस और ड्रोन्स उनका पीछा कर रहे थे, पर एमेलिया ने समझदारी से गाड़ी को रॉन्ग साइड में मोड़ दिया और वे बच निकले। सफर के दौरान एमेलिया बेन को बुरा भला कह रही थी, लेकिन जब बेन ने उसे अपने परिवार की फोटो दिखाई और नेटवर्क की फेक वीडियो वाली सच्चाई बताई तो वो हैरान रह गई। तभी अचानक गाड़ी का AI सिस्टम हैक हो गया और गाड़ी रुक गई। 2 शिकारी बेन को पकड़ने आए, पर एक ड्रोन ने उन पर फायरिंग कर दी और उनका ट्रक उड़ा दिया। इससे साफ था कि डैन शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए बेन को जिंदा रखना चाहता है। टीवी पर एमेलिया का एक नकली वीडियो चलाया गया जिसमें वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, जिसे देखकर एमेलिया को बेन की बातों पर यकीन हो गया। दोनों आगे बढ़े तो रास्ते में लोग उनका सपोर्ट करते दिखे। आखिर में उन्हें पुलिस का रोड ब्लॉक मिला जहां शिकारियों का लीडर खड़ा था। वहां कई ड्रोन्स रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो बेन ने नाटक किया कि उसके पास बम है और वो नेशनल टीवी पर सबको मार देगा। उसने एक प्लेन और 2 पैराशूट की मांग की और शो के प्रोड्यूसर ने शिकारियों को उसकी बात मान लेने का हुक्म दिया। एयरपोर्ट पहुंचकर बेन ने एमेलिया से कहा कि वो चाहे तो जा सकती है, लेकिन एमेलिया ने मना कर दिया क्योंकि वो अब नेटवर्क का असली चेहरा देख चुकी थी। प्लेन के अंदर बेन ने शिकारियों के लीडर से मास्क हटाने को कहा। डैन के आदेश पर जब उसने मास्क हटाया तो कैमरों ने इवान का चेहरा रिकॉर्ड किया। बेन समझ गया था कि ये पायलट्स भी उसे मारने की ताक में है। उसने धमकी दी कि अगर प्लेन को कनाडा नहीं ले गए तो वो उसे उड़ा देगा। सफर के दौरान बेन ने इवान को खूब खरी खोटी सुनाई कि उसे मासूमों को मारते हुए शर्म नहीं आती। दोनों के बीच बहस बढ़ गई और एमेलिया ने बम का नाटक जारी रखा। तभी स्क्रीन पर डैन आया और उसने बताया कि प्लेन स्कैन हो चुका है और वहाँ कोई बम नहीं है। इवान बेन को गोली मारने ही वाला था कि पायलट्स ने खुद इवान पर बंदूक तान दी। डैन ने इवान को डांटा क्योंकि वो बेन को किसी और रोमांचक तरीके से मरवाना चाहता था। फिर डैन ने बेन को एक अकेले में डील दी, अगर बेन इवान और पायलट्स को मार दें तो वो खुद नया शिकारी बन सकता है और हर साल करोड़ों कमा सकता है। बेन ने मना कर दिया तो डैन ने उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें उसकी पत्नी और बेटी को मरा हुआ दिखाया गया था। ये देखकर बेन आपा खो बैठा और गुस्से में लैपटॉप तोड़ दिया। उधर एमेलिया ने स्क्रीन पर देखा कि बॉबी वही क्लिप जनता को दिखा रहा है और कह रहा है कि शिकारियों ने गुस्से में आकर बेन के परिवार को मार दिया। अब पूरी जनता की सहानुभूति बेन के साथ थी। प्लेन में लड़ाई छिड़ गई। बेन ने एक पायलट को मारकर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया और पागलों की तरह सबको मारने लगा। इस छीना झपटी में प्लेन अनकंट्रोल होकर नीचे गिरने लगा। बेन ने जैसे तैसे बंदूक वापस ली और दूसरे पायलट को ढेर कर दिया। नेटवर्क ने प्लेन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लिया और उसे सीधा किया। बाद में बेन ने इवान को एक हैच में छुपा हुआ पाया। इवान ने हमला किया और लड़ाई के दौरान बेन का सिर शीशे पर दे मारा। इवान ने टूटे शीशे से बेन के पेट पर वार किया और अपनी सच्चाई बताई कि वो भी पहले एक प्लेयर था जो 29 दिन तक जिंदा रहा था, जिसके बाद उसे शिकारी बनने की डील मिली। इवान ने यह भी खुलासा किया कि नेटवर्क परिवार को टॉर्चर भी कर सकता है और जो वीडियो उसने देखी वो शायद नकली भी हो सकती है। इवान बेन को गोली मारने ही वाला था कि प्लेन के अचानक मुड़ने से गोली खिड़की में जा लगी और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। बेन को समझ आ गया कि इवान ने भागने के लिए पैराशूट पहले ही चुरा लिया है। बेन ने हैंडल खींचा और इवान का पैराशूट खिड़की में अटक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बेन ने चाकू से इवान को मार डाला। इसके बाद बेन ने एमिलिया को एल्टन का रेबल न्यूज लेटर से भरा बैग दिया और उसे पैराशूट के साथ प्लेन से बाहर भेज दिया। जब ड्रोन ने एमिलिया का पीछा किया तो उसने ड्रोन को गाली दी और सारे न्यूज लेटर हवा में उड़ा दिए। टीवी पर डैन ने घोषणा की कि बेन अब नया शिकारी बन गया है, लेकिन तभी बेन ने कैमरे के सामने आकर जनता से कहा कि नेटवर्क समाज को कंट्रोल कर रहा है। उसने लोगों से अपील की कि वे ये शो देखना बंद करें और सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाएं। नेटवर्क ने तुरंत सिग्नल काट दिया और वीडियो को एडिट करके ऐसा दिखाया कि बेन जानबूझकर प्लेन को भीड़ पर गिराने वाला है। लोगों ने टीवी पर देखा कि प्लेन स्टेशन के पास आसमान में फट गया। कुछ समय बाद ब्रैड ने इस एपिसोड का एनालिसिस किया और बताया कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए जो दिखाया गया वो सच नहीं हो सकता। जनता भड़क गई और प्लेन का ब्लैक बॉक्स ढूंढ निकाला, जिससे
असली वीडियो लीक हो गई। बेन की स्पीच और एल्टन के न्यूज लेटर ने क्रांति की आग लगा दी और लोग नेटवर्क के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ब्रैड ने नोटिस किया कि प्लेन की ऑटो इजेक्ट सीट गायब थी, जिसका मतलब था कि बेन अभी भी जिंदा हो सकता है। तभी हम मार्केट में शीला और कैथी को देखते हैं, जो बिल्कुल ठीक थी। बेन के कमाए पैसों से उनकी जिंदगी अब आसान हो गई थी। जैसे ही वे बाहर निकली, बेन को अपना इंतजार करते देख वे चौंक गईं। उधर टीवी स्टेशन पर होस्ट बॉबी भीड़ के गुस्से से डर गया और उसने नौकरी छोड़ दी। जब डैन स्टेज पर आया तो लोगों ने उस पर बम फेंकने शुरू कर दिए। बागियों ने बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया और तोड़ फोड़ शुरू हो गई। प्रोड्यूसर डैन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो एक केबल में उलझकर गिर गया। तभी आग के बीच से बेन निकला और इस भ्रष्ट सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए डैन के सिर में गोली मार दी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे आपके लिए और भी ऐसी दिलचस्प वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।